5 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं और इन 100 दिन के पूरा होने पर योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम मंत्रियों को 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी करने को कहा है और तमाम मंत्री इस काम में लग गए हैं कि 100 दिन में उन्होंने अपने विभाग में क्या कुछ कहा है। एक तरफ 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड और उसके साथ साथ ही तमाम मंत्रियों को यह टास्क भी दिया गया है कि अगले 6 महीने तक वो अपने विभाग में क्या कुछ करेंगे। लगातार दूसरी बार यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के लिए एक एक दिन बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही एक एक दिन मिलकर अब 100 दिन पूरे होने वाले हैं और सीएम योगी ने पहले से ही 100 दिनों का टारगेट सेट कर रखा है। मंगलवार को जब सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई तो 100 दिन के लक्ष्य को और धार दी गई। कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डेटा सेंटर नीति 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे 4000 लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। 15,950 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से 4 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। केंद्र सरकार के परिवहन और रेल के साथ अनुबंध को मुहर लगी है। इसके अलावा रेलवे अंडरपास के संबंध में भी विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है, जबकि होमगार्ड को प्रशिक्षण अवधि में 786 रुपए भत्ता देने पर भी फैसला लिया गया। जो निवेश हो रहा है वो करीब 15,950 करोड़ का है। 4,000 लोगों के करीब उसमें नौकरियां और रोजगार से वो प्रभावित करेगा और साथ ही साथ जो सब्सिडी मॉडल है उसके ऊपर भी चर्चा हुई। जो कंपनियां निवेश कर रही हैं उत्तर प्रदेश पे, तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना है और अभी जो निवेश हुआ है वो एनसीआर रीजन में हुआ है और आगे आने समय में उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे, प्राथमिकता लखनऊ और तमाम जगहों पे भी डेटा सेंटर्स खोलने के लिए इससे और अवसर प्राप्त होंगे। कैबिनेट की बैठक तो अक्सर होती रहती है, प्रस्तावों पर मुहर भी अक्सर लगती ही रहती है, लेकिन इस बार सीएम योगी ने 100 दिन के एजेंडे को लेकर समीक्षा बैठक भी की। 5 जुलाई को यूपी की योगी सरकार 100 दिन का कार्यकाल पूरा करेगी। उससे एक दिन पहले यानी 4 जुलाई को सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। चुनाव से पहले पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन भाजपा घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र जारी करती है और संकल्प पत्र का मतलब जो हमने कहा है उसको पूरा करेंगे। पिछली 5 वर्षों की सरकार हमने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो हमने संकल्प लिए थे पूरा करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि 100 दिन का एजेंडा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे मंत्रियों के लिए दिया था और उस पर चर्चा हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो हमने कहा है उसी क्रम में हम आगे विकास हो या सुरक्षा का संबंधी मामला हो, हम हर तरफ से पूरी तरह से समीक्षा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सरकार ने अपना एजेंडा इस वजह से भी मजबूत किया है क्योंकि जनता को जमीन पर काम दिखाना है। लोकसभा चुनाव भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और इस बार भी कोई कमी नहीं रखनी है। जब से विधानसभा चुनाव में जीत मिली और सरकार का गठन हुआ, तभी से सीएम योगी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। सभी विभागों के लिए प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट बनाने को कहा गया। ये रिपोर्ट 100 दिन, 6 महीने और 1 साल के आधार पर बनाने को कहा गया है। 2 साल और 5 साल के लिए भी कार्य योजना तैयार रखने को कहा गया है। पहले 100 दिन का टारगेट हर हाल में 30 जून तक पूरा करने के निर्देश मिले। मुख्य सचिव स्तर से विभागीय समीक्षा कर रिपोर्ट सीएम के सामने पेश की जाएगी। 5 जुलाई को जैसे ही योगी सरकार 2.0 100 दिन का कार्यकाल पूरा करेगी, पहला लक्ष्य पार हो जाएगा। सभी मंत्री और भाजपा के नेता जनता के बीच जाएंगे और बताया जाएगा कि सरकार ने इतने कम समय में कितना काम किया है। इस दौरान जनता को 6 महीने के लक्ष्य के बारे में भी बताया जाएगा। मंडलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार के मंडलों में जनता के बीच पहुंचेंगे। सीएम ने ये भी कहा कि रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और भाजपा को भी इस भरोसे पर खरा उतरना होगा।
सीएम ने आजमगढ़ और रामपुर को विकास की सौगात देने की भी तैयारी कर ली है। उन्होंने निर्देश दिया है कि आजमगढ़ में कला संगीत साधकों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए, जबकि रामपुर के बिलासपुर में चीनी मिल के रिनोवेशन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आजम खान ने कब आरोप नहीं लगाए, उन्हें तो आरोप लगाने की आदत है, और जो आदमी रोना जानता है, रोते रहते हैं तो रोते रहे। लेकिन वहाँ की जनता ने कमल खिलाने का काम किया है, वहाँ की जनता ने भाजपा को पसंद किया है, वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की नीतियों को पसंद किया है। इसलिए आजम खां के कहने से रोने से कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ने भाजपा का साथ दिया है। काम दिखेगा तो सरकार की छवि भी मजबूत होगी और लोकसभा चुनाव में बम्पर वोट भी मिलेंगे। 2014 के बाद से भाजपा लगातार चुनाव में कमल खिलाती आई है। ऐसे में वो 2024 में भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।